नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई को लेकर। जी हां साथियों, कमर तोड़ महंगाई की हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, जिसकी जो कि ना तो कभी मुद्दा बनता है, ना तो सरकार के नज़र में महंगाई को कोई मुद्दा है और ना ही जनता के नज़र में कोई मुद्दा है। सबसे बड़ी समस्या है, सभी समस्याओं की जड़ है महंगाई। और दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि इसकी कहीं पर चर्चा तक नहीं होती है। इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर इस महंगाई के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात इसमें बताने वाला हूं कि देश के 90% जो संपत्ति है उसको 10% लोग कैसे हड़प कर रखे हुए हैं, कैसे अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और दबते हुए चला जा रहा है। इसमें कई सारे पहलुओं को मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही भारत और श्रीलंका के जो कमर तोड़ महंगाई है उसकी मैं थोड़ा तुलना करके आपको सभी चीज़ों को बताने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और सभी चीज़ों को बारीकी से समझें। दोस्तों, सबसे पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं, क्योंकि अभी पूरे विश्व में श्रीलंका की चर्चा हो रही है। सभी जगह मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके आपके प्रिंट मीडिया तक और सोशल मीडिया तक घमासान मचा हुआ है इसको लेकर। श्रीलंका में दोस्तों हालात बहुत गंभीर हैं। जी हाँ साथियों, आंकड़ों में मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में इसको बताया गया है और ये कुछ दिन पहले है। अभी तो और हालात और गंभीर हो चुके हैं, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, श्रीलंका के बदतर हालात। 51 अरब डॉलर के कर्ज में श्रीलंका, 5 लाख लोग गरीबी में फंसे और 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट है। और इसमें बताया गया है कि एक महीने में 45% गिरी है उनकी जो करेंसी है, श्रीलंकन करेंसी। $1 की कीमत 292.50 श्रीलंकाई रुपए है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 292 रुपए उनके श्रीलंका रुपए है $1 के मुकाबले। तो आप अंदाजा लगे ये महंगाई कितना होगा, क्योंकि भारत में 75 रुपया है $1 का और वहां पर 292। 17.5% महंगाई दर एशिया में सबसे ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं 17.5% महंगाई है श्रीलंका में। 70% से ज़्यादा घटा विदेशी मुद्रा भंडार और 2.36 अरब डॉलर बचा विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि तकरीबन कोई देश को चलाने के लिए 1-1.5 महीने का पैसा है वो। 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का अनुमान बताया जा रहा है। और अगर मैं मूल्यों की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा का यहाँ पर देखिए दाम देखिए। 1 किलो शक्कर वहाँ पर 290 रुपये मिल रहा है। 290 रुपये 1 केजी शक्कर। और 1 किलो चावल की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये बताया जा रहा है। ये कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, 1-1.5 हफ्ता पहले की है। अभी और बढ़ चुकी है, ये डबल तिबल हो चुकी है। 400 ग्राम दूध की कीमत 790 रुपये बताई जा रही है और सिलेंडर गैस जो है वो 1359 रुपये तक बढ़ गए हैं दाम। और पेट्रोल 254 और डीजल जो है वो 176 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है और अभी और बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि एक किलो जो मिर्च है वो 710 रुपये है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, आदमी की एक दिन की कमाई 700 रुपये नहीं है। मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, 700 रुपये नहीं होती है। और यहाँ पर 1 किलो मिर्च की कीमत 700 रुपये है और आलू 200 रुपये कीमत। चीनी जो है वो 290 रुपये। उसके बाद चावल यहाँ पर 290 रुपये बताया जा रहे हैं। 1 कप चाय 100 रुपये बताए जा रहे हैं। और ब्रेड का जो पैकेट होता है, भारत में जो पैकेट मिलता है 10-15 रुपये का, वो यहाँ पर 150 बताया जा रहा है। ये आंकड़े हैं। ये तो हो गई दोस्तों श्रीलंका की बात। अब मैं आता हूँ भारत में भी अभी लगातार महंगाई बढ़ रही है। और इसमें देखिए, ये भी दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की ये डाटा है। ये 28 मार्च तक की डाटा है। 28 मार्च के, यानी कि पहले 28 मार्च तक की पेट्रोल और डीजल में किस प्रकार आग लग रही है उसको आप देख सकते हैं। खाने पीने में लोग अब कटौती करने लगे हैं। भारत के अंदर भी जो मध्यम वर्ग परिवार होता है, जिसको सभी तरह की जो समस्याएं होती है उसी के ऊपर भार पड़ती है मध्यम वर्गीय, वो बेचारा सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है और सभी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मध्यम वर्ग परिवार ज़्यादातर उसमें छोटे नौकरी पेशा लोग ही आते हैं। उनको कुछ ना तो कहते बनता है ना तो कुछ सहते बनता है, बीच में फंसे रह जाते हैं। और इसके बाद एक और डाटा देखिए हिंदुस्तान रिपोर्ट में। इसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ेगा, हाईवे का सफ़र होगा महंगा। यह है स्थिति। काफ़ी और
पुस्तकें की जो सामान है, जो पढ़ाई लिखाई के सामान है, वो अब 25% महंगा हो गया है भारत में। इसके अलावा दोस्तों जो कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, हृदय, अस्थमा, किडनी जो रोग हैं, 800 जरूरी दवाएं हैं, उस पर 11% तक महंगाई उसमें बढ़ा दी गई है। इसके बाद जो परीक्षाएं होती है, परीक्षा के जो सामान होती हैं और जो फीस वगैरह होते हैं, उसमें भी देखिए आर्थिक तंगी की मार पड़ रही है। पैरासीटामॉल सहित 800 से ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो अब 1 अप्रैल से महंगी हो चुकी हैं। 800 से ज़्यादा दवाइयों पर रेट को बढ़ा दिया गया है। ये भारत की स्थिति है। अब दोस्तों हम श्रीलंका से तुलना कर रहे हैं। श्रीलंका की जो आबादी है वो बहुत कम है, लगभग 2 करोड़ और 20 लाख के आसपास है। अकेले छत्तीसगढ़ की आबादी 2011 के अनुसार 3 करोड़ है। तो आप अंदाजा लगाइए, श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है। भारत में श्रीलंका जैसे कई गुना लोग इस महंगाई को झेल रहे हैं। उससे ज़्यादा मतलब एक हिसाब से तुलना करेंगे तो श्रीलंका से कई गुना ज़्यादा लोग भारत में महंगाई के मार को झेल रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े स्तर के लोग हैं, जिनका कंट्रोल है देश के ऊपर, उनको किसी भी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती है। जो नीचे के लोग हैं, जो एक्चुअल में जिनके ऊपर पूरा भार पड़ता है, उनको सब चीज़ों को सहन करना पड़ता है। अब दोस्तों ये जो महंगाई है भारत में, ये अभी रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आरबीआई ने इसका दावा किया है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ने इस पर ताल ठोका है। उन्होंने कहा है कि अभी और जो दाम है पेट्रोल डीजल और बाकी की, जो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर महंगाई अभी कम होने वाली नहीं है, लगातार ये भारत में और बढ़ेगी। आप देख सकते हैं एनपीजी की आज की उनकी रिपोर्ट है 8 अप्रैल 2022 की। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हेडलाइंस में बताया गया है पेट्रोल डीजल के दाम, आरबीआई की चेतावनी, महंगाई से नहीं मिलेगी निजात। और पढ़िए आगे शशिकांत दास जी ने क्या कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली की रिपोर्ट। आसमान छूती महंगाई और रूस यूक्रेन संकट के बीच सभी की नजरें आज भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा पॉलिसी पर थी। अनुमान के अनुसार आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कई ऐसी घोषणाएं की है जो आम आदमी की चिंता बढ़ाने वाली है। नीतिगत रेपो रेट को लगातार 11वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने रिजर्व रेपो रेट को भी 3.35% पर रखा है, लेकिन उसने पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी होने को लेकर सरकार को आगाह भी किया है। सरकार को चेताया है रिजर्व बैंक ने। उन्होंने यह भी कहा है कि इस साल भी लोगों की महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। महंगाई से अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, ये आरबीआई का दावा है रिजर्व बैंक का। और महंगाई दर पहले के अनुमान 4.5% से बढ़कर 5.7% पर रहने की उम्मीद है। इस साल 4.5 से 5.7 यानी कि 1.2% महंगाई जो है वो बढ़ गई। और आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति, जिसको एमपीसी कहा जाता है, की त्रिदिवसीय बैठक में रेपो रेट को लेकर किए गए फैसलों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में खाद्य तेलों की कीमतें ऊंची स्तर पर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत रबी फसल से ग्रामीण मांग को समर्थन मिलेगा, वहीं शहरी मांग को बढ़ावा देने में मदद के लिए संपर्क गहन सेवाओं में तेजी आएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई दर पहले अनुमान 4.5% से बढ़कर 5.7% पर रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति एनपीजी की बैठक में नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने नरम रुख में थोड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। इसके साथ ही रिजर्व रेपो रेट दर को भी 3.35% पर यथावत रखा गया है। रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज देता है, जबकि रिजर्व रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा आरबीआई को देने पर ब्याज मिलता है। यानी कि बैंक जो आरबीआई को देते हैं पैसा, उसमें आरबीआई उनको रिटर्न देती है, ब्याज देती है, उसी को रेपो रेट दर बोला जाता है, उसको घटाया बढ़ाया जाता है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट पर आरबीआई द्वारा यथा स्थिति बनाए रखने के लिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 21 पैसे बढ़ाकर 75.82 पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर अस्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विकास दर अनुमान घटाकर 7.2% कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने दावा कर दिया है, इनके अनुसार अब
महंगाई जो है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट अब और बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पेट्रोल डीजल के ऊपर निर्भर है दोस्तों। इसीलिए महंगाई से निजात अभी मिलने वाली नहीं है और ये लगातार और बढ़ेगी। और इसी को इनडायरेक्टली कहा जाता है कि गरीब को और गरीब करना, अमीर को और अमीर बनाना। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े लोग हैं, ये जो जितनी महंगाई बढ़ रही है इसका दो भाग होगा। कुछ परसेंट तो सरकार के पास जाता है टैक्स, और इसका बड़ा भाग जो बड़े व्यापारी हैं उनके पास जाता है, जो ऑलरेडी बड़े लोग हैं। यानी कि बड़े आदमी और बड़ा बनेगा और इसका भुगतान आम आदमी करेंगे, आम जनता करेगी। तो जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग है, वो और दबेंगे और अमीर लोग और बढ़ेंगे। तो अमीर और बढ़ेगा, गरीब और दिनों दिन गरीब होता जाएगा। और दोस्तों इसमें मैं एक बात और बता दूं कि देश का, भारत का खास करके जो पैसा है, भारत में सिर्फ 10% लोगों की इस पर कंट्रोल है, इस देश पर। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, पॉलिटिक्स वर्ल्ड के हों, चाहे वो और कोई खेल जगत से हो, कोई अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट जिनका वर्चस्व है देश में, सिर्फ 10% वो लोग हैं जिनका 90% लोगों पे कंट्रोल है। और 90% जो संपत्ति है देश की, वो उन 10% लोगों में बटा हुआ है, और 10% जो संपत्ति है वो 90% जनता में बटा हुआ है। इसीलिए भारत में इतना बड़ा खाई है लोगों में। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसीलिए मैं इसको और बढ़ाना नहीं चाहता। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से कमर तोड़ महंगाई के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, इसके सभी पहलुओं को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आने वाले दिनों में फिलहाल भारत के अंदर महंगाई जो है वो कम होने वाली नहीं है। रिजर्व बैंक ने दावा किया है कि और पेट्रोल डीजल और अन्य चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में आम जनता की जो मुसीबत है वो और बढ़ेगी। महंगाई अब कमर तोड़ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।